नमस्ते, जय श्री राम। वेलकम टू बासी खबर। मैं हूं जय विजय मेहता और आज हमारे साथ है योगेश पराशर जी। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो योगेश जी, वेलकम टू बासी खबर। थैंक यू जय जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच। और लेट्स कंटिन्यू। हमारा जो टॉपिक है, आप क्या रखने वाले हैं और देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, तो हम एक्चुअली बात करने वाले थे, जैसे कि हमारा डिस्कशन हुआ था कि चाइना की डोमिनेंस जो वर्ल्ड पे है उससे रिलेटेड हमें बात करना है। और कुछ अगर हम डिस्कस ये भी कर पाए कि क्या इंडिया कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सकता है अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। तो लेट्स बिगिन विद चाइना का जो डोमिनेंस है, उसने कैसे इतना पहले तो दबदबा बनाया है वर्ल्ड पे और कैसे कंट्रोल करता है पूरे वर्ल्ड को। मैं कह रहा था कि जो चाइना है वो एक्चुअल में हमसे 100 साल आगे चलता है और जिन चीज़ों में आज हम उलझे हुए हैं उन चीज़ों को वो सॉर्ट कर चुका है। मतलब जैसे कि इंडिया के अंदर आज भी हम एक नहीं हो पाते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारी किसी अदर कंट्री से लड़ाई हो जाए तो हम इंडियन भी नहीं हो पाते हैं। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल तो बिल्कुल अग्री करता हूँ मैं आपकी बात से। हिंदू होना, मुस्लिम होना या हिंदुओं का जातियों में बटे होना, वो सब साइड करके अगर हम एक पल के लिए भी सिर्फ इंडियन कहला सकें तो वो भी मैं कहूँगा हमारी अचीवमेंट है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी हमारी हो गई थी लड़ाई झगड़ा जो भी था, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम इंडियन भी नहीं हो पाए थे। तो यहाँ हम लैग कर गए। जबकि आप चाइनीज़ को अगर देखेंगे तो वहाँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आप कोई भी रिलीजन के हैं, आप सबसे पहले आप चाइनीज़ कहलाएंगे। बिल्कुल। एंड वो लोग अपने गवर्नमेंट पे, अपनी जो फ़ौज है, आर्मी है, उस पर कोई उनका क्वेश्चन नहीं है। इसमें मुझे एक चीज़ बोलनी है। आपने जो चीज़ बोली ना कि हम जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान का हुआ था तो हम इंडियन भी नहीं हो पाए, ये बात एक्चुअली बहुत सही है। बिकॉज कई लोग डिफेंड कर रहे थे कि पाकिस्तान पे जो हमला हो रहा है उसमें सिविलियंस मारे जा रहे हैं, बच्चों को लग रहा है, जबकि इंडिया पे सिविलियंस पे ही अटैक कर रहे थे। पाकिस्तान जब जवाब दे रहा था वो पूरी तरह से, बिकॉज एयर डिफेंस सिस्टम तो बचा रहा था जो लोकेशंस को हमने बचाया हुआ था, बट वो तो सिविलियंस को ही टारगेट कर रहे थे बहुत जगहों पे। जैसे गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया था उन्होंने। और अगर आप देखो तो एक हैरानी वाली बात थी कि जैसे ही सीज फायर डिक्लेयर हुआ तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने बोल दिया, ओ थैंक गॉड सीज फायर हुआ, जबकि उससे पहले वो कुछ भी नहीं अपना व्यक्त कर रहे थे फीलिंग्स को। एग्जैक्टली आपको अब इस वॉर के अंदर दो चीज़ें हैं। जैसे कि पहला आप ये देखेंगे कि हम अटैक कर रहे थे उनके, जो हमें लगता था कि जो उनके वहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट वहाँ पर है, जो एलिमेंट है वहाँ पे। बिल्कुल। तो हमारा टारगेट सिर्फ वो था। हमारा टारगेट उनके सिविलियंस नहीं थे, मतलब कभी नहीं हो सकते। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उनकी तरफ की वॉर की बात करते हैं तो उनकी वॉर दो तरीके की है। फर्स्ट, एक तो वो बाउंड्री वाली वॉर नहीं है उनके हमारे साथ कि वो हमारे नेबर कंट्री हैं और इट्स जस्ट अ बाउंड्री। उनकी एक रिलीजियस वॉर अलग से चलती है। बिल्कुल। तो वही वॉर उनका जो है, मतलब मेन सपोर्ट, मतलब मेन उनकी जो ऑडियंस है, उनकी जो जनता है, उनका मेन टारगेट ही वो वाली वॉर हो चुकी है जो रिलीजियस वॉर है। मतलब अगर मैं पाकिस्तान के साथ लड़ना चाहूँ तो मैं एक पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ रहा हूँ, मैं एक इस्लामिक कंट्री के साथ लड़ रहा हूँ एज बीइंग एन इंडियन। और रेडिकलाइज इस्लामिक कंट्री भी बोल सकते हैं एक्चुअली। रेडिकलाइज्ड, एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोग हो चुके हैं। ऐसा अगर मैं कह दूं कि मान लो कि एक या दो या तीन आदमी ही हैं, से फॉर एग्जांपल कि आप कहते हैं सिर्फ 1% ही हैं वहाँ पे ऐसे लोग, लेकिन आप देखेंगे कि जो पहलगाम वाला अटैक था उसको करने के लिए केवल 4 या 5 लोग ही लगे। तो मतलब सिर्फ 4 एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल लोग जो है वो पूरी कंट्री की जो पीस है उसको डिस्ट्रॉय करने में मतलब सक्षम है। बिल्कुल। तो हम माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को भी हम मिस आउट नहीं कर सकते कि चलो कोई बात नहीं, ये 4 लोग ही तो बेकार हैं, बाकी तो सब ठीक है। लेकिन आप देखेंगे उन 4 लोगों को पूरी कंट्री का सपोर्ट है। बिल्कुल, वो 4 लोगों ने सिंगल हैंडेडली एक पूरे स्टेट का टूरिज्म को भी हिला दिया अभी तो। पूरा टूरिज्म हिला दिया। और जितना हम आज तक निकल के आए थे, मतलब हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, उस पे एक और हिट आ गया। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हम इंडियन हो जाएं, और सबसे पहले तो अगर आप इंडियन हो जाते हैं ना तो कोई लड़ाई है ही नहीं। अगर आप इंडियन नहीं हो पा रहे, उसके बाद आप हिंदू मुस्लिम, उसके बाद आप जातियों में, तो बिगेस्ट चैलेंज इज़ यूनिटी। किसी भी कंट्री के साथ अगर हम वॉर में जाते हैं तो बराबर। एंड मुझे नहीं लगता आने वाले किसी भी टाइम में हम इसको ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि उस कंट्री पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वो टोटली रिलीजियस फाइट लड़ते हैं। आप उनके आर्मी वालों का भी बयान सुनेंगे तो उनका जैसी वो फाइट शुरू करने वाले होते हैं, जो वीडियोस निकल के आ रही हैं, इट्स प्योरली अ रिलीजियस फाइट।
बिल्कुल बिल्कुल, वो इंसाइट ही अपने लोगों को उस बात पे कर पाते हैं। एग्जैक्टली और हम बात कर रहे थे चाइना की, राइट? चाइना उन लोगों को पहले ही हैंडल कर चुका है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से चाइना के अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक जो होंगे भी नहीं मेरे हिसाब से, तो वो बहुत कंट्रोल्ड वे में रहते हैं। और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सब चाइना को सपोर्ट करती हैं, जबकि चाइना ही उन्हें सबसे ज़्यादा दबाता है। यस, ये बात तो, ये उनके डबल स्टैंडर्ड्स भी दिखाता है। जो भी इस्लामिक कंट्रीज चाइना को सपोर्ट करती है या चाइना के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलती, और इंडिया में अगर कोई छोटा सा भी इवेंट हो जाए, कोई छोटी सी भी चीज़ हो जाए, वहाँ पे वो चीज़ उसको पिन पॉइंट करके पूरी जगह पे प्रोपोगेट करते हैं, लेकिन चाइना के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते। तो उनके डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है, बिकॉज वहाँ पे यूगर मुस्लिम्स को जो टॉर्चर किया जाता है चाइना में, उसके अगेंस्ट कोई बोलता ही नहीं है। एग्जैक्टली तो अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ ऐसा कहा जाता है कि रिलीजन को बीच में ना लाया जाए। मतलब जैसे अब बहुत से लोग इंडियंस पे क्वेश्चन उठाते हैं कि जो इजरायली हैं वो आपके रिलीजन में विश्वास नहीं रखते, वो बीफ खाते हैं, फिर आप क्यों उनका सपोर्ट करते हैं? पर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान को वो चाइना का सपोर्ट करता है, जबकि चाइना सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोगों को दबाता है। तो उस टाइम वो लोग भी अपने रिलीजन को पीछे रख देते हैं कि नेशन फर्स्ट हो जाता है कि भाई जो हमारा नेशन को सपोर्ट करता है हम उसका सपोर्ट करते हैं, भले ही उस नेशन में उनके कल्चर अलग हो, हमसे अलग हो, वो कुछ भी खाते हो, वो किसी भी गॉड को मानते हो। तो जब हम नेशन की बात करते हैं तो हमें रिलीजन को पीछे रखना पड़ता है, और यहीं आकर के हम इंडिया में फंस जाते हैं। मतलब हिंदू अगर एक किसी कंट्री के साथ लड़ाई है, चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, अमेरिका के साथ है, तो वो इंडियन बन जाएगा, या किसी भी इस्लामिक कंट्री के साथ है तो वो इंडियन बन जाएगा। लेकिन मुस्लिम को बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हमारा उस कंट्री के साथ कलमे का रिश्ता है, तो हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत से लोग कह रहे थे कि वो हमारे भाई हैं, उनसे उनका पानी मत रोको, उनके साथ ये मत करो, वो मत करो। आई नो, पानी मत रोको, ये वाली बात पे भी बहुत लोगों ने ऑब्जेक्ट किया। राइट, तो ये पंगा तो है। पंगा सॉल्व करना, मैं पहले ऐसा सोचता था कि कोई एथीस्ट गवर्नमेंट आएगी तो वो सब रिलीजन को एक जैसा ट्रीट करेगी, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट आएगी तो ये बात आपने बोली तो बहुत सही, लेकिन एक चीज़ मुझे आपको बतानी है। मतलब एथिस्ट लोगों का भी ना एक अलग डेफिनेशन है। मतलब एक्चुअली बाहर अलग डेफिनेशन है, पर इंडिया में क्या है, एथिस्ट का ये मतलब हो रहा है कि एंटी हिंदू। क्योंकि एथिस्ट जितने भी लोग हैं वो खाली हिंदू गॉड्स को नहीं मानते, बाकी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं एकदम खुले में, और हिंदू गॉड्स वगैरह की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो और वो अपने आप को एथिस्ट बोलते हैं। और मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा एथीस्ट हिंदू ही पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर डाल दिया गया है ये वेस्टर्न कल्चर से, या जैसे भी कि ये सब माइथोलॉजी है, हम ये सब कहानियाँ हैं। और सबसे ज़्यादा जो हम कूल बनते हैं ना हिंदू लोग ही हैं कि रिलीजन में, मतलब हमारे यहाँ कुछ वो नहीं है कि आज आपको सुबह उठ के 6 बजे मंदिर जाना है या हर मंगलवार को जाना है, गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। तो सबसे ज़्यादा दूर जो रिलीजन से हो रहे हैं वो हिंदू ही हो रहे हैं, तो यही लोग एथीस्ट कन्वर्ट हो रहे हैं। अब बिल्कुल ये बहुत वास्ट टॉपिक हो सकता है कि इसको ये कैसे एक्चुअली सॉर्ट ये किया जाए। बिल्कुल एक अलग ही टॉपिक है, बिकॉज ना हिंदूज कूल नहीं समझते हैं मंदिर जाना, बट वहीं पे अगर कोई फ्राइडे को नमाज पढ़ने जा रहा है तो उसको बहुत अच्छे तरह से देखते हैं, अरे यार ये तो रिलीजियस बंदा है। एग्जैक्टली और एक कम्प्लीटली फेस्टिवल की तरह हर फ्राइडे को सेलिब्रेट किया जाता है, और मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर मैं अब भी मानता हूँ कि किसी को रिलीजन को प्रोटेक्ट करना सीखना है तो वो इस्लामिक वर्ल्ड से सीखना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। किसी को ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना है तो वो उन्हें सनातन से सीखना चाहिए। तो ये बहुत चीज़ें हैं। बराबर। कम बैक टू चाइना वाली बात, तो चाइना इन चीज़ों को रोक चुका है। अब नाउ चाइना वो है बस सिर्फ प्रोग्रेस पे काम कर रहा है कि वो टेक्नोलॉजी क्या लेके आएगा और डिफेंस सिस्टम कैसा बनाएगा। मतलब अब देखेंगे चाइना, मुझे नहीं लगता लास्ट वो कब किसी वॉर में इन्वॉल्व हुआ होगा जहाँ पर उसने अपने लोगों को खोया होगा। मतलब वो उतना प्रोटेक्ट करके चलता है अपने लोगों को बराबर कि वो कोई भी मिसाइल अटैक अपने ऊपर आने नहीं देगा, इतनी बात आने ही नहीं देता वो। बिल्कुल, इतनी नौबत ही नहीं पड़ने देता। Exactly. कई पे लेकिन चिकन आउट भी कर जाता है बहुत जगहों पे चाइना, शायद वही के वॉर में नहीं जाना है इसलिए, क्योंकि चीज़ें बिकॉज उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग से लेके सब चीज़ों का ख्याल रखना है मे बी। मतलब बेसिकली बिजनेस माइंडेड है पूरी तरह से चाइना। पॉलिटिक्स तो करता ही है हर जगह पे,
अभी आप ही बताएंगे ज़्यादा अच्छे से, बट वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ पूरे वर्ल्ड की मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अपना प्रोपोगंडा हर जगह पे फैलाता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, अगर किसी के अगेंस्ट भी चल जाएगा तो वॉर तक होने तक नौबत आती नहीं, कहीं ना कहीं से हैंडल हो जाती है। चाइना, मुझे लगता है कि अगर किसी दिन चाइना वॉर में आएगा, ऐसा हो सकता है, मेरा बस मानना हो कि किसी दिन चाइना वॉर में उतरेगा ना, तो वो कम्प्लीटली मतलब डिस्ट्रक्शन को, बैकअप को, प्लान को लेकर निकलेगा। मतलब कि अगर वो ये सोचेगा कि पूरा एक भी व्यक्ति जो है मेरी कंट्री का, उस पर खरोंच नहीं आनी चाहिए, अब मैं तैयार हूँ, अब मैं वॉर में उतर सकता हूँ। तो इतना प्लान करके वो उतरेगा, इससे पहले वो आने नहीं देगा। अभी चाइना ने शायद लोगों ने नोटिस किया हो ना किया हो, चाइना ने पूरे वर्ल्ड में कोविड भेज दिया था। हाँ वहीं से कोविड निकला था, तो वो एक बहुत अच्छा अटैक किया था उसने इकोनॉमीज़ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है चाइना को बहुत सेफ खेलना आता है वो। मतलब अब आप देखेंगे यूरोप में भी और हर जगह पे अब शरिया लॉ वाला डिमांड चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फ्री पैलेस्टीन चल रहा है। बट चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ना चाइना में किसी को शरिया लॉ चाहिए, ना कोई फ़लस्तीन वाला प्रोटेस्ट है, ये सब चीज़ें नहीं है वहाँ पे। वो तो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। उनका, मैंने ऐसा सुना था कि उनका ह्यूमन राइट्स भी कुछ टाइम के लिए रोका गया था चाइनीज़ लोगों का, ताकि ऐसा कुछ सुनने में आया था कि उनको ह्यूमन राइट्स से थोड़ा दूर रखा जाएगा, लेकिन उसके बदले में उन्हें डेवलपमेंट दी जाएगी, ग्रोथ दी जाएगी। और उन लोगों ने एग्री किया था कि हमें ह्यूमन राइट्स बेशक कुछ 10 साल 15 साल ऐसे ना दो, लेकिन हमें डेवलपमेंट चाहिए। तो वो डेवलपमेंट उन्हें दी भी गई। और वो क्वेश्चन नहीं उठा सकते अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कि तुमने ऐसा क्यों, तुमने किसी इलीगल इमिग्रेंट के साथ इतना बुरा क्यों किया, उसको डिटेंशन सेंटर में क्यों रखा, कोई उसको क्यों नहीं कर रहा, उस रिलीजन को क्यों नहीं कर रहा। एक क्वेश्चन वहाँ पर है ही नहीं। बराबर। और मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड को ना चाइना को स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी इस्लामिक कंट्री चाइना से परेशान नहीं है, उसके अगेंस्ट नहीं है। और जिस तरीके से चाइना उनको ट्रीट करता है वो सब जानते हैं। तो वो ऐसा क्या करता है कि सब उससे खुश भी हैं और उसके वहाँ पे कोई मतलब प्रोटेस्ट भी नहीं है और कोई। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जैसे आप बोल रहे हो ना कि सब उनसे खुश है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ पे मैंने देखा कि 150 कंट्रीज़ को चाइना ने या तो फाइनेंशियली सपोर्ट किया है या तो ट्रेड रूट बना के वहाँ पे कुछ सपोर्ट करने की कोशिश की। मतलब चाइना अपने आप को तो सपोर्ट कर ही रहा है, साथ में 150 कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ है। वर्ल्ड में है ही कितनी कंट्रीज़? 200 के आसपास है। 202, 203, 205, पता नहीं कितनी उतनी। और 150 कंट्रीज़ का तो पे तो इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। मतलब रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव हो गया, और दूसरी चीज़ें हो गई, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो गया, और जो ट्रेड रूट बना रहा है जगह जगह पे उसके थ्रू, या उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देके 150 कंट्रीज़, बहुत बड़ा फीट है ये तो। एग्जैक्टली। तो पूरे वर्ल्ड को मुझे लगता है चाइना से सीखना चाहिए कि भाई ऐसा उन्होंने क्या कर दिया।